हाँ, वहां पे अगर हमारे साथ मुंशी भाई, मुंशी के अब्बू, सुल्तान, कोई भी है, अहमद भाई, असलम भाई, कोई भी अगर हमारे साथ। अच्छा जी, पहला ये जो मेरी बच्ची मेरे पास काम करती थी रुबीना, ये उन्होंने उस बेचारी गई है छोटे से बाजार से ये गिफ्ट ले, ये मैं संभाल के रखूंगी। और दूर दूर से मुझे मिलने आई है, कॉलें गई हैं, सबको नीलाबाजी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हो सब खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियों से नवाजे, सबकी तमाम मुश्किलें दूर हो। जो हमारे प्रदेश में बहन भाई का अपनी नौकरियों के लिए, काम के लिए गए, अल्लाह ताला उनकी कमाइयों में बरकत डाले। जो हमारे बहन भाई हमें देख रहे, जो नहीं देख रहे, सबकी तमाम मुश्किलें दूर हो। तो बे औलादों को अल्लाह जी प्यारी सी नेक औलाद दे। इसी नेक दुआ के साथ आज लोग शुरू करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, घर का कोई शर्त नहीं है, नशर नहीं, बर्तन जमा हुए और इधर कपड़े जमा हुए, जाने से 2 दिन पहले धोई, फिर मशीन भरी हुई है। तो अभी सूटकेस में से निकालना है। ये मैंने पंडे बांध के रखी थी, सुबह बाप बेटियों ने पता नहीं क्या क्या जी, बाप बेटियों ने कुछ भी नहीं बुरा किया, हाल किया बाप बेटियों ने। तो अभी हमने कहा धूप अच्छी है, तेज है, फिर हमारी पिंडी में धूप नहीं नजर आती, जैसी बारिशें उतरे शुरू होंगी। मैंने राजिद को कहा पेटी निकालते, ये वैसे भी हमने सेल करनी है पेटी और अलमारी, और बीच में से पले निकाल के धूप लगा के सारा कमरा सेट करते हैं, क्योंकि उस कमरे में बहुत तंगी होती है, बड़े मुश्किल से हम पूरे आते हैं। तो मैंने कहा 2 चपाइयाँ बाप बेटे की इधर बिछा दूँगी, हम उधर सो जाया करेंगे। तो अच्छा, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं इन्होंने गलती की है, गए थूक के चाटा है शादी पे। देखे, हमारी सिर्फ अहमद भाई से नहीं थी, और सब के साथ हमारी कुछ भी नहीं था। एक बंदे के साथ थी, उनको तो हमने समझे देखा भी नहीं है किस तरह के नहीं है। तो आप सब इस तरह के कमेंट ना किया करें। तो आप मुझे सबूत दें, एक भी वीडियो सबूत दें जहाँ पे मैंने अहमद को गालियाँ दी हैं। किधर मैंने अहमद को गालियाँ दी हैं और किसी को भी गालियाँ दी हैं? एक बंदे को जरूर दी थी, वो भी अहमद भाई को वॉइस भेजी थी, और किसी को भी नहीं। तो आप गलत बात ना किया करें। सुल्तान भाई की वॉइस पढ़े, मैं आपको सुनाती हूँ। जब उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, भाई सिस्टर आप आएंगी, प्लीज आप आए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। फिर मैं राशिद से पूछा, राशिद कहते हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है। तो हम चुप कर गए, मियाँ बीवी ना, मैं अपने मियाँ के बगैर नहीं चलती। लोग कहते जी वो राशिद से बढ़ कर गई है, शर्म किया करे, आप लोग खुद अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती ना, इसीलिए आप दूसरों की बहन बेटियों बीवियों पे ये इल्जाम, बस यही बात है। थोड़ा सा सोचा करे भाई हम क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो हम मियाँ बीवी एक दूसरे के ना होते तो किस तरह हम व्लॉगिंग बनाए। मैं बीमार, इतनी ज्यादा बीमार हुआ, मैंने व्लॉगिंग में नहीं शेयर करती। आप कहेंगे हमें अपनी बीमारियां पड़ी होती है, ये व्लॉगिंग में अपनी बीमारियां बताती है। तो मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, हालांकि हमारा सारा खानदान इसके खिलाफ है। हमें कोई शादी पे नहीं बुलाता, कोई फोतगी हो जाए नहीं बुलाता, भाई कहीं ये कैमरा उठा के ना आ जाए। और ये सच बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने खानदान से इस बात से कभी भी नाराज नहीं होंगे जो वो हमें इस तरह कहते हैं। अब मेरी भांजी की शादी थी, मेरी छुट्टियां छुट्टी फिर रही थी, हमारी वजह से छुट्टी फिर रही थी ना। वो बेचारियां उठ के सही फंक्शन देख रही थी, उनको डर था कि हमने कहा हम नहीं कैमरे में लाएंगे, जो कैमरे में आएगा हम डिलीट कर देंगे। तो मेहरबानी करके ऐसी बातें ना किया करें। हम मियाँ बीवी एक दूसरे की सुन के चलते हैं, ना चले ना तो यहाँ पे कभी भी ना हो। लड़ाई झगड़े किधर नहीं होते, वो हमारे नॉर्मल सा होता है। लोग बीवियां तो अपने मियाँ को गालियां देती हैं, अपनी कन्नी सुनी तो पास बैठ के सुनी है। जो बातें करते हैं ना, फेक आइडिया बना के कमेंट करते हैं, वो बेशक करें, हमें नहीं परवाह। हम इंशाल्लाह किसी की ना हम अल्हम्दुलिल्लाह फेक आइडिया बनाते हैं, तो ना हम, हाँ जी, हाँ जरूरत है, हाँ तो गलत बात है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, किसी की इज्जत और किसी को गालियां देना, ये बहुत बुरी बात है। गालियां जो देता है ना, वो अपनी तरबियत शो करता है। तरबियत, और राजपूत नहीं है, हम राजपूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं थी, सिर्फ एक ही बंदे के साथ थी। उनसे तो ना हम मिले बोले, ना वो हमसे मिले बोले। बिल्कुल, हाँ जी। नहीं तकरीबन 2 फैमिलियां से है ना, 2 फैमिलियां।
हाँ जी, जिनसे हम नहीं मिले हैं, ना बोले हैं, ना कुछ है। वहां पे तो जब जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बहन भैया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं कहता हूँ वहां पे जब हम अपने मोहल्ले में गए हैं, अपने पड़ोसियों के घर गए हैं, सब रो रहे कसम थे। से ऐसे मिले हैं कि जैसे बिल्कुल एक अपनाइयत होती है। बहुत ज्यादा लोगों ने इज्जत दी। और मैं दुकानों पे गया, वहां पे मैं कहता हूँ गिफ्ट भी बहुत हमें ज्यादा मिले, मैं बिल्कुल, दिखाती हूँ। हाँ जी, बहुत ज्यादा अगले रिस्पेक्ट और इज्जत से मिले हैं। और हमें वहाँ पे जाके गिफ्ट भी मिले हैं। ये तो मेरे को ठीक है। की अम्मी ने दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। उनके अब्बू से मुलाकात नहीं हुई, बड़ा दुख है। बहुत अच्छा इंसान है वो। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी उनसे। हमने तो कहा आए हमारे घर। आप कहते हैं राशिद से जबरदस्ती गई, आप राशिद को हम ना समझे। ये बहुत मैच्योर इंसान है। बीवी शोहर से बद के नहीं चलती, क्योंकि जो खुद गाड़ियाँ होती है ना, वो दूसरों को भी समझती नहीं है। ये शॉपर इधर पड़ा हुआ है। गंदे कपड़े तो निकालूंगा। हाँ निकालें। अच्छा, मेरे कपड़ों में देखना है और कहीं माइक ना पड़े हों, क्योंकि माइक नहीं मिल रहे। तो मेरे हाल में कहीं माइक गुम हो गए हैं या कुछ हुआ है, ये आप समझ नहीं है, क्योंकि मेरे पास में। आप देखें वो इतने गरीब है जिन्होंने ये हमें गिफ्ट की। ये मैं सारे अभी सफाइयाँ करूंगी इंशाल्लाह, शाम तक आपको नीट नजर आएगा। ये देखें इधर गिफ्ट दिए अगलों ने, और किसी को पता तो नहीं था ना हम आएंगे, नहीं तो सब ने कहा था आप बता के आते। ये अब्दुल रहमान का सूट, वाह इतना प्यारा। ये जो बच्चियां मेरे घर काम करती थी, हालांकि वो किसी के घर काम नहीं थी करती, वो खानदानी लोग थे, इज्जतदार लोग थे, सिर्फ वो मेरी हेल्प के लिए आती थी। मैंने उनको तनख्वाह जब दी थी, आते आते जिस दिन रात को हमारे से मिल रही थी, मैंने जबरदस्ती दी, वो नहीं थे ले रहे। तो वो भी हमारे दूध की 4-5 हजार रुपया बंदा था, उन्होंने हमसे नहीं, पैसे नहीं लिए थे। 6,000 बंदा था। बिल्कुल। उन्होंने हमसे नहीं लिए। तो देखे किसी को प्यार हो तो कोई, अभी तो मुझे काफी सारे बंदे नहीं मिले, बच्चे पठानों के आगे। हाँ जी, बच्चे पठानों के। और अब्दुल रहमान को क्या नाम है, वो दोस्त जो मिला है, क्या उसका नाम है, गुलाम, ठीक है, एक दूसरे से मिल के इतना ज्यादा रोए हैं, सब रोए, सब ने बहुत प्यार। सब ने कहा ना जाए, दावत करेंगे, वापस आना वलीमा खा के। हमने कहा नहीं, हमारे मजबूरी है, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम बुरे होते तो हमसे कोई भी बस प्यार ना करता। तो ये देखिए डिजाइन वाला ये सूट है जी, अच्छा वाशन में जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, पहला ये जो मेरी बच्ची मेरे पास काम करती थी रुबीना, ये उन्होंने उस बेचारी गई है छोटे से बाजार से एक गिफ्ट लेके आया। अच्छा, अलीजा साहब थी, वो बेचारियां कह रही थी आप हमें बताती तो हम ज्यादा सारा कुछ लेते। मैंने कहा आपने ये भी क्यों लिया है, लाइट जबरदस्त। ये रात के टाइम बहुत प्यारी लगी। बहुत शुक्रिया रुबीना, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या कहते हैं, ये मैं संभाल के रखूंगी। और दूर दूर से मुझे मिलने आई है, कॉलें गई हैं, सबको नजीलाबाजी आई है। माशाल्लाह, ये देखें, ये मेरे लिए लाखों करोड़ों से भी इम्पोर्टेंट है, हकीकत बात है, बहुत अजीज है ये चीजें। तो फिर चलो कुछ नहीं, जो इंसान का मिलना जुलना होता है ना, इखलाक प्यार, वो सबसे ज्यादा कीमती होता है, बहुत कीमती। गलत बात ना किया करें आप सब, जो भी करता वो मुझे पता है, जो करता है, हमारे देखने वाले बहन भाई इस तरह के नहीं है, बिल्कुल। जो करता है जितना मर्जी उनको वाटर डालते डले। हाँ जी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या खाली करना है जी, पेटी खाली करनी है या अलमारी? पेटी चली जाएगी। अब ये मेरे शोहर है, मैं अकेली हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, थकावट तो मेरी वैसे भी नहीं थी, ये नहीं मेरे साथ हेल्प कराएंगे तो कौन कराएगा। नहीं, आप मेरी बात किधर मानती हैं, आपने कभी मेरी बात माननी ही नहीं है। यही बात है। हाँ, बच्चे हमें आ गए, ये हमें क्या नाम है, रोटियां शोटियां हमें पक जाती हैं। हाँ जी, अरे बस खा मखा, वो कहते हैं मर्द होता, चाहे मर्द मासूम भी है ना,
तो वो अंदर से मिसना होता है, वो डाटा होता है। बीवी के हक में जो मेरे मियाँ अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बातें करने वाले नहीं, जब करते हैं ना दिल दुखता है। वो कहते हैं ना हमारी जुबान में तू कौन मैं खा मखा इन्हें ना वो साहब है ए विच जेड़े गलत करने ना वो खा मखा। कोई बात नहीं, अल्लाह दाए थे। हाँ जी, तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप सबने देखा है कि गिफ्ट आपको कैसे लगे, आप सबने जरूर में कमेंट में राय देनी है, ठीक है ना। तो अभी इंशाल्लाह जो ना हम शुरू करते हैं, इसका जो है ना सारा सामान उतारते हैं, रखते हैं बाहर, मुंतहा को लगाएंगे। मुंतहा को सबसे पहले हम देते हैं। ये जो मुंतहा जो बाहर लग के आओ नीचे उतरो साइकिल से। चलो ये मैं साइकिल के ऊपर लगता हूँ। ये चलो अब जाओ बाई चरपाई के ऊपर। हाँ जी, इन बाजुओं का बोल रहे थे, ये मैंने दर्जी को बोला था इतने बाजू रखो, दर्जी ने रखे। तो वहाँ पे तो तकरीबन सब के बाजू ऐसे ही थे, किसके बाजू ऐसे नहीं थे। जिस तरह के मर्जी हो, आप लोग नहीं बात कर सकते, जो गलत कमेंट कर रहे हैं नहीं। और नेट के बाजू एक मिसाल में यहाँ पे अगर आ रहे हैं, ये हाफ आ रहे हैं, इसमें इतना इशू तो नहीं है ना। मेरा हाल में तकरीबन मैंने देखा है सबा भाभी के थे, उसके बाद सारा भाभी के थे, काफी थे जिनके बाजू तकरीबन नेट में नजर आ रहे थे। होते हैं, नहीं होने चाहिए। हमने दर्जी को खुद कहा था, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब हमने लाहौर में कपड़े मंगवाए थे, ठीक है, कि लाहौर में कपड़े लेट पहुंचे थे, उसने रात को 11 बजे, ठीक है, दिन को बारात निकलने, हाँ बारात निकलने से पहले कपड़े हमारे पास पहुंचे थे। रात को 11-12 बजे वो अपने घर ले गया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम से पहुंचते तो हो सकता कुछ ना कुछ हल निकल आता। बारात से 1 घंटा पहले कपड़े पहुंचे, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा पहले कपड़े पहुंचे हैं, तो उसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तो हम उसे कह के आए थे कि कपड़ा जो है पूरा लगाना है, यानी कि तोड़ तक करना है, ठीक है। मुझे नहीं पसंद। तो हमें यानी कि ये हमें फजूल के चौथे होते हैं ना, ये फजूल एक मिसाल में समझे कि जिस्म की नमाज अल्लाह ताला माफ करे, वो हम लोगों में नहीं है। ठीक है जी, आप एक बंदा मजबूरी के नाते सोशल मीडिया पे आ जाए तो जो ये गलत लोग हैं, इनकी वजह से बहुत लोग परेशानियां उठाते हैं। तो हमें उधर जाके इतनी खुशी और इन सब ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया। एक फैमिली नहीं हमसे मिली, ना हम मिले, वो फिजाबाद वाली भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिले, नहीं उन्हीं की फैमिली थी ना, बिल्कुल जिनको तो ना सही। हाँ, जिसकी चाह नहीं सही परवाह नहीं, सीधी गल, कोई मसला नहीं। हाँ, उनकी अपनी लाइफ, हमारी अपनी लाइफ है। हाँ, वहाँ पे अगर हमारे साथ मुंशी भाई, मुंशी के अब्बू, सुल्तान, कोई भी है, अहमद भाई, असलम भाई, कोई भी अगर हमारे साथ इखलाक प्यार से पेश ना आते तो फिर आप सब कह सकते थे चले हमारी वीडियो में से ना, कोई भी नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी वीडियो में चलो हम दिखा सकते थे, लेकिन औरों की वीडियो में तो आप देख सकते थे ना, ठीक है। हर किसी का वहाँ पे तो तकरीबन इतने ज्यादा कैमरे थे, इतने ज्यादा लोग थे, ठीक है, हर बंदे का कैमरा ऑन था। तो किसी के चेहरे पे तो यानी कि वो होती ना थोड़ी सी नाखुशगवारी, बिल्कुल। कह रहे हैं जी मैंने ये हमारी भी वीडियो में कमेंट आया था, सब आपके आने से खुश नहीं हुई। कैसे सब कैसे खुश होती, मसलन अब आपको वो कैसे खुशी जाहिर करके दिखाती, वहाँ पे दे गए बात नहीं। बहन भाइयों, जो मेरे सोने बहन भाई है, मेरी बात को समझेंगे, आप भी समझना जिसने कमेंट किए हैं। हालांकि हमारी वीडियो सब देखते हैं, हमें पता है, नोट करते हैं, और हम नहीं देखते क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं है। राशिद के पास मोबाइल होता है, वो भी आपको पता है जमीन पे कभी बच्चों को लेने सारा दिन राशिद का इसी तरह निकलता है। तो क्या निकलने लगी थी सबा का, हाँ, सबा अपने माँ बाप को मना कर देना, आयशा शाहिद वालों को, इनसे आप लोगों ने नहीं सीधे मुंह बात करनी, तो वो करेंगे। उनको बेटी बहन अजीज होगी या हम अजीज होंगे, यही बात है। तो स्पेशल उठ के मिली है, इतना प्यार दिया उसने, और कहते हैं सब अहमद वालों को पता लगा है नबीला वाले आ रहे, तो वो चले गए। हाँ जी, वो इसलिए गए, उधर भतीजी थी, इधर भांजा था, मेहंदी का फंक्शन उन्होंने इधर कर दिया था, तो उधर भतीजी के ना करते, अकरम भाई अकेले थे। अकरम भाई ने मुझसे माजरत की है, कुछ कहते जी उन्होंने इनको बुलाया नहीं है, तो ये तो वो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा नबीला सिस्टर, उनका भी लोग आप देखना, बरात वाला आपको उसमें नजर आएगा।
तो उन्होंने कहा नबीला सिस्टर मुझे बहुत दुख है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बुलाया, मैं भूल गया था। तो काफी सारे ऐसे बंदे थे जो जिनको मैंने नहीं बुलाया, मैं अकेला शादी को मैनेज करता था, कोई मेरे साथ तो नहीं था, सब अपने अपने शादियों में बच्चों के साथ मसरूफ थे, उधर चले गए। बिल्कुल। तो इससे बढ़कर क्या हो, दुल्हन के अब्बू लोग खुद माजरत किए। अल्लाह ताला उनकी बेटी को इतनी खुशियां दे, सबकी बेटियों के साथ अच्छे नसीब करे। सुल्तान बहुत अच्छा इंसान है, वो तो बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हर किसी को खुश रखना चाहिए। तो देखें जी कि सब अहमद हमसे क्यों जेलस होंगे भाई, वो हमसे चले गए जी, हमारे। बिल्कुल, हम में जेलस होने वाली बात क्या है, जो हमसे वो जेलस होंगे। उनको तो दोनों फैमिलियां थी, उन्होंने इधर भी टाइम दिया, उधर भी टाइम दिया, तो शादी अटेंड कर ली, ठीक है। और तकरीबन मेरा ख्याल में मैं इतना कहता हूँ कि किसी की शादी पे, किसी भी फंक्शन पे जहाँ पे अहमद भाई ना हो ना, वहाँ पे समझे कोई रौनक ही नहीं है, मजा ही नहीं है, क्योंकि अहमद भाई की वीडियो एक अलग चीज होती है। तो अहमद तो इंसान भी ऐसा है। बिल्कुल, नहीं था जब चाहते किस तरह। हाँ। आप सब यही ब्लॉग देख ले, जब हम आए थे अहमद भाई भी उधर थे, सारे उधर थे। बिल्कुल, वो नहीं थे जो सो गए थे। बिल्कुल, हमारी फोन पे तो बात चलती रही है ना। बिल्कुल, तो ऐसा कोई मसला नहीं। एक बंदे के साथ थी तो सबके साथ तो नहीं थी ना, वो भी हमने नहीं किया। ब्लॉग देखे, हर चीज के प्रूफ है, पीछे वाले ब्लॉग देखे, जिसको चाहिए जहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हुए, हम तो प्रैंक सुनते रहे। तो मैं आपको वो ब्लॉग दूंगी, खुद ढूंढ के निकाल के दूंगी। सही, चलो जी, अब सामान बाहर निकालते हैं। बहुत बुरा हुआ था, ये तो जिंदगी भर भूलने वाली बात नहीं है। इस मंतशा मंतशा मेरा रब हिसाब लेने वाला है और लेगा इंशाल्लाह। मेरे बच्चे अभी भी रोते हैं, मामा उधर शिफ्ट हो जाए। हमने कहा इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह हमें इतना दे, हम उधर अपना घर जाके बनाए, अरे उधर भी रहे, इधर भी रहे। अफजल भाई तो अब भी कहते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ अभी भी प्लाट पड़ा है, तो वहाँ से बेच के, बिल्कुल वहाँ से बेच के आप इधर आ जाएं, ठीक है। इरफान भाई जहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं जिनसे हम दूध लेते, तो वो तो मसलन जो कमरा उनको करवा के दिया, तो वो कहते हैं ये कमरा आप रख लें, बीच में हम पार्टीशन कर लेंगे, एक कमरे में आप रह लें, एक कमरे में हम रह लेंगे, ठीक है। तो आप इधर आ जाए। मैंने कहा नहीं, अब तकरीबन हमारा अल्लाह ताला अगर कोई सबब है, अगर कोई बनाता है, अगर दाना पानी उठता है तो एक अलग चीज है, ठीक है, वरना हम नहीं चाहते। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, हमारी किसी के साथ नहीं थी। मोहल्ले में एक दो ही थी जो खरीदी गई थी, तो वो तो मेरा रब जरूर हिसाब लेगा इंशाल्लाह, वो अज़्ज़ोजल वो जरूर हिसाब लेगा। तो मेरे बाकी जो उधर पड़ोसी थे, सब घरों से निकल के भाग के मिली है। एक भी वो बंदा किसी को भी फोन करके बता दे हम नहीं इनको मिले, ये झूठ बोल रहे। साथ वाले मामू, बिल्कुल, मेरे भाई तो नहीं है, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है ना, एक साथ रहे, उनको पता ये किस तरह के लोग हैं। कसम से उनकी आंखों में मियां बीवी के आंसू आ गए। वो कह रहे मैंने ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। जो वो शबाना है उसकी बहन, तो वो समझी हम ख्वाब देख रही है। मैंने आवाज दी दरवाजे से, शबाना उनका घर बड़ा बहुत, इस तरह भागती हुई दोनों बहनें आई, कसम से मेरे कलेजा फट। मैंने कहा इतना प्यार सबने दिखाया, सबने। अभी ज़ारा फैमिली ब्लॉग वालों से भी हमारी मुलाकात हुई, मनाइल से भी हुई, अकरम भाई से भी, उनके बेटे, उनकी बेगम फैसलाबाद गई। वो हमें दुख है। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हमारे घर आए, पिंडी आए, कोई ऐसा मसला नहीं। मेहमान उन्होंने कहा अकरम भाई को, रब दे। मैंने अकरम भाई को कहा, मैं कहा इंशाल्लाह घर बने तो मैं दावत दूंगा। तो कहते हैं मैं पिछले दिनों में गया था उधर गुजरा वाला, गया था अपनी साली के घर, तो इंशाल्लाह अगर आप जब बुलाएंगे तो हम कोशिश करेंगे। बगैर बुलाए आए, हमें बहन भाई समझते हैं, तो बगैर बुलाए सारे आए। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, सब आए हमारे घर। मेहमान अपना नसीब, मेरी जब बहनें आई, मेरे हम बड़े परेशान थे, मेहमान आएंगे तो क्या करेंगे जब ये दूल्हन दुल्हा आए। तो अल्लाह ताला ने उनका नसीब दिया। और सबसे बड़ी ये बात, राशिद कैमरा मेरा गिरवा दिया सराहना मार के, क्या हो गया है? हाँ जी, राशिद ने ये बात कही, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, चल बेगम चलते हैं, हम बैंक से कर्जा निकलवाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं निकलवाऊंगी, तो हमने नहीं करवाया। आज अब्दुल बेटा सामान साथ बाहर निकलवा, हमने कर्जा नहीं निकलवाया। तो ये मुझे दे दो, आपके सामने 2 लाख
आप ही ने भेजे थे 2 लाख रुपया, नसरीन आप ही ने भेजा, 1 लाख रुपया हमारे मोहसिन भाई ने भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईटें आई, सीमेंट आया, 3 लाख तो इस तरह लगा जैसे 30 रुपए थे। बिल्कुल। अब हम छत नहीं डाल सक रहे, मैं बार बार अपने व्लॉग में कहती हूँ छत नहीं डाल सक रहे। हम कुछ पागल हैं किसी से भीख मांग के काम करवाएं? जब नहीं है तो हम तभी तो कह रहे बार बार हमारे छत के पैसे नहीं, हम नहीं छत डलवा सके। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों के नसीब में इतना कुछ दिया, इंशाल्लाह हमें घर में भी रहना नसीब करेंगे इंशाल्लाह। चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ तो अब ये कुर्सियाँ बस आस्ता आस्ता सब कुछ हम निकालते हैं। नीचे उतरो, ये देखो मुन्ना खेला मामा पास। अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी हैं, हमारी लाहौर की आपी, आपने उनका नाम बड़ी आपी रखा हुआ है, काफी दफा जिक्र भी किया। वो कहती थी नबीला मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है। अल्लाह ने तुम्हें 4 बेटियां दी हैं, उनके नसीब से अल्लाह आपको देगा। और वही सच्ची बात हुई, अल्लाह ने जमीन दी, घर दिया, घर बन रहा है, बेशक अभी मुकम्मल नहीं है, नाम तो हो गया, हमारा घर हो गया। तो इंशाल्लाह छत भी डाल जाएगा, आपकी सबकी दुआएं होंगी, सपोर्ट होगी, जरूर होगा। सब बहन भाइयों की इतनी सपोर्ट होगी। चलिए जी, माशाल्लाह बेगम साहबा ने बर्तन धो रही है अच्छे तरीके से, किचन वगैरह बिल्कुल ओके कर दिया, सारा कर दिया, ठीक है जी। और आटा भी मेरा हाल में गूंद दिया है, क्या बात है जी, आटा शटा भी गूंद दिया है। और इधर हमने बाप बेटे ने माँ बाप ने बाप बेटे ने बिस्तर से सारे बाहर निकाल के रख दिया। बेगम ने वो काम किया और मैंने और अब्दुर्रहमान ने ये सारे बिस्तर बाहर निकाल दिए। पेटी बिल्कुल हमने कर दी है वेली। हाँ जी, अब ये सारी दीवारों पे डालेंगी? अच्छा अच्छा, चले हम जी इंशाल्लाह मिल के ये सारा काम करते हैं, क्योंकि ना वीडियो होगी है बहुत ज्यादा बड़ी। तो इतनी वीडियो के इस पे एंड करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्योंकि सब हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें। हाँ जी, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ताला हमारे बकाया तो रूटीन अगली वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। शादी का लहंगा इस तरह फेंका है बेदर्दी से, बेदर्दी से प्यार का बहाना ना मिला। अब क्या करें, अब लहंगे की मुझे क्या जरूरत है, मुझे जिसकी जरूरत थी मैंने उसको लाख लिया है, लहंगे को मैंने क्या करना है? या लहंगा कोई हमने अपनी, मैंने अगली कोई अपनी बंजी का लहंगा लेने गई थी, इस तरह के लहंगे पड़े हुए थे, पुराना डिजाइन नहीं है। नहीं, मैंने कोई कौन सा अपनी नई कोई दुल्हन के पहनाना है लहंगा। हाँ जी, सही है, ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।